ज्वालादेवी महापुण्या ज्वालाक्षेत्रं महद्भूतम्। ज्वालाक्षेत्रस्य स्थानानि सर्वमेतत् सुदुर्लभम्। कोटिजन्मोद्भवं पुण्य यस्य देहे प्रतिष्ठितम्, स एव पावके यस्मिन् क्षेत्रे प्राप्नोति संस्थितिम्। वाराणस्याः प्रयागश्च मायापुर्याः विशेषता। इदं क्षेत्रं महापुण्य कलो कल्मषनाशनम्। कोटिला स्थान पंचकोशी की 5 जगहों में से एक है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार यह जगह पंचकोशी इलाके में नहीं आती है। कहा जाता है कि पुराणों में महादेव की पत्नी सती देवी का घर यहाँ पड़ने की वजह से इस जगह का नाम कोटिला स्थान पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार इस स्थान का नाम कोटिला स्थान इसलिए पड़ा क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र इस स्थान पर कोटियों चलाते थे। इंद्रजाव नामक एक पौधा जो विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता, यहाँ पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा, जिसके अंदर जौ के दानों के साथ सेम जैसा फल होता है, देवताओं के राजा इंद्र द्वारा चलाए गए कोटियों से यहाँ उगाया था। यह स्थान दैलेख जिले के नारायण नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 में स्थित है। कोटिला स्थान चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए यह नदी द्वारा काटी गई पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान एक द्वीप की तरह दिखता है क्योंकि यह पहाड़ी के उत्तर में बहने वाली सिद्धि खोला और पश्चिम में बहने वाली चामघाट खोला से घिरा हुआ है। पूर्व की ओर से मंदिर में प्रवेश करने पर एक घंटी और 1977 ईपू का शिवलिंग रखा गया है। इस मंदिर की छत, जो पत्थर और लकड़ी से बनी है, इसके सामने दक्षिण की ओर चबूतरे पर 1922 की सर्पाकार मानक आकृति, कामधेनु गाय, गणेश जी तथा महादेव की मूर्तियां हैं। मंदिर में 1986, 2013, 2031 की घंटियां हैं। मंदिर परिसर में चारों ओर से खुली स्लेट की छत वाला बलि देने का स्थान बनाया गया है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर के निर्माण में विशाल पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया गया था, वर्तमान में उसके केवल अवशेष ही शेष हैं। मंदिर की प्राचीनता नष्ट हो चुकी है। मंदिर क्षेत्र में इधर-उधर बिखरे पत्थर की पट्टियों और पत्थर के अवशेषों को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कत्यूरी शासनकाल में हुई थी। हाल ही में किए गए अध्ययन के दौरान इस स्थान पर तिब्बती भाषा में मणिपत में खुदा हुआ एक पत्थर का शिलालेख मिला है। इस शिलालेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि खसमल्ला शासनकाल में इस स्थान पर बौद्ध धर्म से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाती थी। इसी तरह यहाँ पादुका स्थान और शिरस्थान जैसे छोटे लामा शिलालेखों वाले कुछ पत्थर भी मिले हैं। BS कोटिहोम इस जगह पर 1 से 30 बैसाख 2072 BS तक पूरे 1 महीने तक चलाया गया था।
पंचकोशी के तहत आने वाली एक जगह है। यह जगह दैलेख जिले के पुराने गामोडी वीडीसी में है। अभी यह जगह भैरवी ग्रामीण नगर पालिका और डुल्लू नगर पालिका के बॉर्डर पर है। नाभिस्थान में मंदिर के अंदर इंद्र ज्वाला और वादी ज्वाला नाम की दो लपटें पानी के ऊपर लगातार जलती हुई दिखाई देती हैं। साइंटिस्ट्स ने साबित किया है कि यहाँ पेट्रोल गैस की खदान है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन लपटों को दैवीय शक्ति ने देखा था। श्री स्वस्थानी व्रत कथा के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती का शव लेकर इस जगह पर आए तो देवी सती की नाभि गिर गई और इस जगह को नाभिस्थान के रूप में पूजा जाता है। नाभिस्थान मंदिर में ईंट, लकड़ी और मिट्टी से बने और फूस की छत वाले दो दक्षिणमुखी सातताल हैं। एक सातताल को कोठार भंडारघर और दूसरे सातताल को धर्मधुनी कहा जाता है। नाभिस्थान मंदिर में भी दो तरफा फूस की छत है जो ईंट, लकड़ी और मिट्टी से बनी है और पश्चिम की ओर है। मंदिर का गजरा पीतल का बना है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पत्थर की गणेश मूर्ति है। मंदिर के दरवाजे का खप्पा BS 1997 में तांबे से ढका हुआ दिखता है। मंदिर के अंदर एक लौ जल रही है। ज्वाला मंदिर में लगातार जलने वाली लौ के अलावा कोई और मूर्ति नहीं है। नाभिस्थान मंदिर परिसर में भैरव और गणेश के मंदिर भी हैं। गादीघर मठ में सूर्य, विष्णु, इंद्र और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस जगह पर शिखर शैली में बने मंदिरों के खंडहर भी हैं। मंदिर के पास एक विशाल शमी वृक्ष है जिसे दुनिया में सबसे दुर्लभ माना जाता है, जिसे पंचकोशी तीर्थ स्थल का प्रतीक भी माना जाता है। इस मंदिर की पूजा नाथ संप्रदाय के योगी करते हैं। नभिस्थान मंदिर के दक्षिण में उत्तर दिशा की ओर मुख वाला भैरव मंदिर है। यह मंदिर भी ईंटों और लकड़ी से बना है तथा इसकी छत भी जिंगटी से बनी है। इस मंदिर के अंदर पत्थर की भैरव प्रतिमा है। नभिस्थान मंदिर के पश्चिम में उत्तर दिशा की ओर पत्थर का बना तथा फूस की छत वाला एक छोटा शिव मंदिर है। उस मंदिर के अंदर गरुड़ासन लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाएं तथा एक राजपुरुष की प्रतिमा है। पत्थर के मंदिरों के टुकड़े तथा नक्काशीदार पत्थर हर जगह दिखाई देते हैं। नभिस्थान मंदिर के पास ही पूर्व दिशा की ओर खपरेल की छत वाला मनसानाथ मंदिर भी है। भैरव मंदिर में भैरव प्रतिमा को एक डंडे पर रखकर मनसानाथ के रूप में बैसाख तथा मंगशीर महीनों में पूरे गांव में घुमाने की परंपरा है। बड़ा दशमी की कालरात्रि और चैत्र दशमी की नवरात्रि पर नभिस्थान मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। बाला चतुर्दशी को सतबीज बोया जाता है। इसी तरह स्वस्थानी व्रत के समापन के दिन एक लिंग स्थापित किया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन एक बड़ा मेला लगता है। मंदिर के पूर्व में नाभिखोला के तट पर एक श्मशान है। ज्वालाजी से अग्नि ले जाकर दाह संस्कार करने की प्रथा है। मंदिर के सामने दो 27 फुट ऊंचे लिंग हैं और प्रत्येक लिंग को बारी बारी से प्रत्येक स्वस्थानी के किनारे ले जाया जाता है। यदि कारणवश की कोई लौ बुझ जाती है तो धर्म धुनी घर की अग्नि से लौ को फिर से जलाया जाता है। पंचकोशी नेपाल के दैलेख जिले में एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस इलाके में हमेशा आग जलती रहती है, इसलिए इस तीर्थ स्थल को ज्वाला क्षेत्र या ज्वाला तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण में इस इलाके को वैश्वानर तीर्थ बताया गया है। इस तीर्थ स्थल को अग्नि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसा अनुमान है कि जब से प्राचीन खसमल्ला राजाओं ने इस तीर्थ स्थल का नाम पंचकोशी रखा और तीर्थ यात्रा शुरू की, तब से इस तीर्थ स्थल का नाम पंचकोशी पड़ा। पश्चिमी नेपाल के हिंदुओं का मानना है कि इस इलाके में देव कर्म और पितृ कर्म समेत धार्मिक रस्में करने से सिद्धि मिलती है। पंचकोशी, जिसे अपनी भौगोलिक दुर्गमता के कारण खोजा नहीं जा सका, ने भी धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन और आर्थिक महत्व हासिल कर लिया है। पंचकोशी नेपालियों का एक संभावित इलाका है जहां पेट्रोलियम गैस भरपूर मात्रा में है। BS चैत्र 2072 में नेपाल और चीन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार नेपाली सरकार ने इस इलाके में पेट्रोलियम गैस के भंडार की डिटेल में खोज करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। अब यह परियोजना नेपाल और चीन के खनन विभागों द्वारा संचालित की जा रही है। बैसाख 2073 में एक चीनी दल ने पेट्रोलियम अन्वेषण की संभावना पर प्रारंभिक अध्ययन किया था। द्विपक्षीय समझौते के बाद चीनी दल नेपाल आया और संभावित क्षेत्र से चट्टानों और अन्य सामग्रियों के नमूने चीन ले गया। रिपोर्ट प्राप्त होने के 2 साल बाद परियोजना को अन्वेषण के लिए तैयार किया गया। इसलिए यह क्षेत्र नेपाल के लिए आर्थिक महत्व का क्षेत्र माना जाता है। यद्यपि नेपाली भाषा का उद्गम जुमला में सिंजा माना जाता है। परंतु नेपाली भाषा का सबसे पुराना अभिलेख इसी पंचकोशी क्षेत्र में डुल्लू में है। अब तक के अध्ययनों के अनुसार शाक्य 903 ईस्वी के दामुपाल और अडैप, इसके अतिरिक्त पादुका में अशोक स्तंभ पर खुदे अभिलेख तथा मार्ग में जहां तहां गड़े हुए स्तंभों पर खुदे अभिलेख नेपाली भाषा तथा पश्चिमी नेपाल के इतिहास के अध्ययन में बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को नेपाल में ऐतिहासिक महत्व का स्थान माना जाता है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी संस्कृति तथा इस क्षेत्र में विद्यमान असंख्य धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर इस क्षेत्र में आने वाले किसी भी बाह्य एवं आंतरिक पर्यटक का मन मोहने में सफल भूमिका निभाती है। इसलिए यह क्षेत्र पर्यटन महत्व को भी धारण कर चुका है। धार्मिक महत्व की बात करें तो यह क्षेत्र विश्व के समस्त तीर्थ स्थलों से बढ़कर पवित्र स्थान माना जाता है। वाराणस्याः प्रयागश्च मायापुर्याः विशेषता। इदं क्षेत्रं महापुण्य कलो कल्मषनाशन। यह क्षेत्र महान पुण्य स्थली है। वाराणसी, प्रयाग, मायापुरी, हरिद्वार से भी बढ़कर यह ज्वालामुखी क्षेत्र महान पुण्य स्थली है तथा इस कलयुग में पापों का नाश करने वाला भी स्थान है। पादुका, नाभिस्थान, कोटिला, श्रीस्थान तथा धूलेश्वर, ये 5 पंचकोशियां बताई गई हैं। कुछ लोग कोटिला स्थान को छोड़कर डुंगेश्वर को पंचकोशी में शामिल करते हैं। हालांकि डुंगेश्वर भी दैलेख जिले में एक पीठ है। पंचकोशी, पंच प्लस कोशी शब्द का अर्थ 5 कोश है। धूलेश्वर मंदिर को पंचकोशी क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। धूलेश्वर मंदिर के चारों ओर पंचकोशी की परिधि के भीतर के क्षेत्र को पंचकोशी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में धूलेश्वर मंदिर के 5 कोश पूर्व, 5 कोश पश्चिम, 5 कोश उत्तर और 5 कोश दक्षिण के भीतर का संपूर्ण क्षेत्र पंचकोशी क्षेत्र कहलाता है। उपटना से संबंधित संदर्भ, यद्यपि पंचकोशी की उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी कुछ किंवदंतियां इस प्रकार हैं। 1. पुराणों में जब राक्षसों ने तीनों लोकों में अन्याय और अत्याचार करना शुरू कर दिया,
तो देवताओं ने कामदेव को ध्यान में भगवान शिव को जगाने के लिए भेजा। जब ध्यान में लीन शिव का ध्यान भंग होने के कारण वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली तो उनकी आंख से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी लपटों को इकट्ठा करके फेंक दिया। यह अग्नि हिमालय के एक दुर्लभ पर्वत पर गिरी। लपटों के गिरने के 3 स्थान थे, सिर, नाभि और पैर। चूंकि यह शिव का निवास था, इसलिए सभी देवता, तीर्थ और नदियां यहाँ आकर बस गए। इस क्षेत्र के मध्य में धूल स्थान या धूलेश्वर है, जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। पुराणों में जब महादेव की पत्नी सती देवी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में खुद को फेंक दिया और अपने प्राण त्याग दिए, तो अपनी पत्नी से अलग हुए महादेव ने उनके मृत शरीर को लेकर 14 लोकों की यात्रा की और सती देवी का मृत शरीर विभिन्न स्थानों पर गिरा। इसका उल्लेख हिंदू धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जिसमें स्वस्थानी व्रत कथा भी शामिल है। जहाँ जहाँ सती देवी के अंग गिरे, वहाँ एक शक्तिपीठ निर्मित हो गया। कहते हैं कि इस प्रक्रिया में चरण पंचकोशी की पादुका पर गिरे, नाभि पर, गर्भ कोटिला पर, सिर श्री स्थान पर और धूल शेष अंग धूलेश्वर पर गिरा। स्वस्थानी व्रत कथा में लिखा है कि सिर श्री पीठ पर गिरा। कुछ लोग कहते हैं कि पंचकोशी क्षेत्र का मुखिया ही श्री पीठ है। जब महाभारत के पात्र 5 पांडव वनवास गए, तब भीमसेन को सर्प रूपी राजा नहुष ने बाधा पहुंचाई और पांडवों के ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर ने सर्प रूपी राजा नहुष को सर्प रूप से मुक्त कराया। कहा जाता है कि इस समय सर्प रूपी राजा नहुष का पैर पादुका पर, नाभि पर, पेट कोटिला पर, सिर श्रीस्थान पर और उनकी धूल शेष भाग धूलेश्वर पर पड़ी। प्राचीन समय में भैरी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, तो उसके पुत्रों ने वृद्ध व्यक्ति से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। वृद्ध व्यक्ति ने दुल्लू के नागदुलों में मौजूद बड़े सांप को मारकर उसका दाह संस्कार करवाने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए वृद्ध व्यक्ति के 5 भाइयों और पुत्रों ने सदियों से मालिनियों को खाने वाले सांप को मारकर अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने सांप को मारकर अपने धनुष नाभि में गाड़ दिए। इन धनुषों से बने बांस के डंडे और सांप का मुंह आज भी दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि सांप को मारते समय सांप का पैर पादुका पर, नाभि पर, पेट कोटिला पर, सिर श्रीस्थान पर और धूल शेष भाग धूलेश्वर पर गिरा। ज्वाला देवी महापुण्या ज्वाला क्षेत्रं महद्भूतम्। ज्वाला क्षेत्रस्य स्थानानि सर्वमेतत् सुदुर्लभम्। कोटिजन्मोद्भवम् पुण्य यस्य देहे प्रतिष्ठितम्। स एव पावके यस्मिन् क्षेत्रे प्राप्नोति संस्थितिम्। चूँकि महान देवी ज्वाला देवी, अद्भुत ज्वाला क्षेत्र तथा इस क्षेत्र के समस्त स्थान अद्भुत हैं, अतः उन्हें संपूर्ण ज्वाला क्षेत्र में जन्म लेने तथा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त है। अतः जिन्होंने लाखों जन्मों तक पुण्य कर्म किए हैं, वे ही ज्वाला क्षेत्र में जन्म लेने तथा निवास करने के सौभाग्यशाली हैं। सचमुच दैलेख जिले का चप्पा चप्पा तथा पर्वतों की चोटियां मंदिरों तथा देवालयों से सुशोभित है। इसीलिए प्राचीन काल में दैलेख जिले को देवलोक कहा जाता था। यद्यपि आज केवल पंचकोशी क्षेत्र को ही ज्वाला क्षेत्र कहा जाता है, किंतु भेरी तथा करनाली सहित संपूर्ण दैलेख जिले का वर्णन पुराणों में ज्वाला क्षेत्र के नाम से ही किया गया है। वैश्वानर पुराण के अनुसार यहाँ का प्रत्येक तीर्थ स्थल अग्नि देवता का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि पवित्र तीर्थ स्थल माने जाने वाले इस क्षेत्र में श्राद्ध,
पूजा, होम, जप, तप तथा दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आज भी लोग पंचकोशी इलाके में हरिशंकर यात्रा करते हैं। श्री स्थान पंचकोशी के अंतर्गत आने वाले 5 स्थानों में से एक है। यह स्थान पूर्व गामोड़ी वीडीसी तथा वर्तमान दैलेख जिले के भैरवी ग्रामीण नगर पालिका में स्थित है। मंदिर के अंदर पानी के ऊपर लगातार आग की लौ जलती हुई दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यहाँ पेट्रोल गैस की खदान है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह लौ दैवीय शक्ति द्वारा देखी गई कही जाती है। शीर्ष स्थान मंदिर गामोड़ी वीडीसी वार्ड नंबर 8 में स्थित है। श्री स्वस्थानी व्रत कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव सती देवी के मृत शरीर को ले जाते हुए इस स्थान पर आए थे तो उनका सिर गिर गया था और इस स्थान को शीर्ष स्थान के रूप में पूजा गया था। नाभिखोला या रुद्रावती नदी के तट पर स्थित इस स्थान पर ज्वालाघर, गाड़ी घर, काल भैरव मंदिर, वटुक भैरव मंदिर और शिवलिंग है। ज्वालाघर के अंदर लगातार जलने वाली आग की लौ को शिवज्वाला या वैश्वानर ज्वाला के रूप में पूजा जाता है। गड़ीघर के ऊपर की तरफ काल भैरव मंदिर है। काल भैरव मंदिर हमेशा सफेद पर्दे से ढका रहता है। काल भैरव मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी के अलावा किसी और का आना मना है। काल भैरव में पुजारी के तौर पर सिर्फ बाल ब्रह्मचारी ही पूजा करते हैं। ज्वाला घर के दूसरी तरफ नाभिखोला के दूसरे किनारे पर एक और ज्वाला मंदिर है। इसे कालज्वाला के नाम से पूजा जाता है। शिरस्थान मंदिर में नाथ संप्रदाय के साधुओं के पुजारी के तौर पर पूजा करने का रिवाज है। शिरस्थान नेपाल का एक हिंदू धार्मिक स्थल है। यह स्थान पश्चिम नेपाल के दैलेख जिले में अवस्थित है। यह स्थान पंचकोशी के 5 स्थानों में से एक है। ज्वाला क्षेत्र में रहे यह शिरस्थान एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र है। इस स्थान को श्रीस्थान भी कहा जाता है। शिरस्थान मंदिर के ज्वाला दर्शन के लिए दैलेख जिला का मुख्यालय दैलेख बाजार से 1 घंटे की पैदल यात्रा या आधे घंटे की सवारी साधन में पहुंचा जा सकता है। नेपाल की भूमि में सबसे महत्वपूर्ण माना गया शिरस्थान में जलज्वाला सदियों से निरंतर जलते हुए देखा जा सकता है। नदी के किनारे किनारे पर भी कई सारे ज्वालाएं जलते हुए यहाँ देखने को मिलता है। दैलेख जिला के मुख्यालय से 8 किलोमीटर पश्चिम गमोड़ी गाविस में रहे श्रीस्थान ज्वालाएं अभी तक जल रहे हैं। इस जगह पर नदी के पानी तक में आग की ज्वालाएं जलते हुए देखने को मिलता है। सन 1625 में दुल्लू राज्य के राजा प्रताप शाही व वेलासपुर राज्य के राजा संग्राम शाही ने संयुक्त रूप में शिरस्थान ज्वाला मंदिर निर्माण किया हुआ यहाँ अवस्थित शिलालेख में उल्लेख है। दैलेख जिला वासियों का कहना है, आदमी की मृत्यु संसार में कहीं भी हो परंतु दाह संस्कार के लिए शिरस्थान व नाभिस्थान के ज्वाला की अग्नि से किया जाए तो मृत आत्मा का वास स्वर्ग में होता है और पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण शिरस्थान व नाभिस्थान में दैलेख जिले के सबसे बड़े श्मशान घाट बने हैं। जिले के कई जगह से दाह संस्कार हेतु यहाँ शव लाए जाते हैं।